Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो कोई भी कैरियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आप लोगों के आईपीएस बनने से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, तो उन्हीं सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि आईपीएस बनने के लिए क्या पढ़े, यूपीएससी एग्ज़ाम कितने साल का होता है, क्या आईपीएस बनने के लिए हिस्ट्री कंपलसरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, यूपीएससी कितने साल का होता है। 12वीं के बाद यूपीएससी करने में आपको 5 से 6 साल लग जाते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन भी करना होता है जिसमें आपको 3 साल लगते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 1 से 2 साल की कड़ी मेहनत करके आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको 5 से 6 साल लगते हैं। अगला सवाल, आईपीएस बनने के लिए 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम का चयन करें। तो आप किसी भी स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, पर यूपीएससी एग्ज़ाम में आपसे जीएस, करंट अफेयर्स, लॉ के बारे में पूछते हैं। तो अगर आप सच में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ करें। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। आगे आपकी मर्ज़ी, आप कोई सी भी स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आर्ट्स स्ट्रीम ही प्रेफर करूँगा। अगला सवाल, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है यूट्यूब पर। तो मैं आपको स्टडी आईक्यू के बारे में बताता हूँ। ये बहुत अच्छा चैनल है यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें पता चलेगी यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। दूसरा चैनल है AFE-IAS। अगर आपको यूपीएससी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप इस चैनल पर विज़िट करें, ये आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देगा। तो ये 2 चैनल मैं आपको यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रेफर करूँगा। अगला सवाल, आईपीएस बनने में कितना पैसा लगता है। बहुत बच्चों का ये सवाल रहता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम को देकर सारा प्रोसेस मिलाकर आईपीएस बनने में कितना पैसा लगता है। तो इसका जवाब आप पे निर्भर करता है कि आप कहाँ से कोचिंग लेते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा महंगे कोचिंग होते हैं, कुछ थोड़े चीप कोचिंग भी होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके 1 साल के अंदर 15 से 20 या फिर 20 से 25 हज़ार रुपये तक लग जाते हैं। कुछ एनसीईआरटी बुक्स में न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की बुक, मतलब सारा मिला के, और एक्स्ट्रा अगर आप कोई चीप कोचिंग ले रहे हैं तो आपके 20 से 25 हज़ार रुपये लगते हैं। वो आपका जगह डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कोचिंग ले रहे हैं। कोचिंग सारे एक ही होते हैं, लेकिन आप पे निर्भर करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं कोचिंग। अगला सवाल, प्री एग्ज़ाम कब होता है। तो बेसिकली प्री एग्ज़ाम मई या जून में होता है, मई के लास्ट में या फिर जून के शुरू में। ये कोई फिक्स नहीं है, पर 90% चांस इसी समय ये एग्ज़ाम होते हैं। दूसरा, मेंस एग्ज़ाम कब होता है। तो मेंस एग्ज़ाम सितंबर या फिर अक्टूबर में होते हैं। ये भी फिक्स नहीं है, लेकिन इसी समय पर होता है। अगला सवाल, क्या आईपीएस बनने के लिए हिस्ट्री कंपलसरी है पढ़ना। नहीं। अगला सवाल, यूपीएससी एग्ज़ाम और आईपीएस के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो इसमें आप पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर को रोज़ पढ़ें। करंट अफेयर्स 1 से लेकर 1.5 साल, यानी कि आज से पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़े अगर आज आपका एग्ज़ाम है तो। ये बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल, क्या हम डायरेक्ट डीएसपी डीजीपी बन सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, आप डायरेक्ट डीजीपी नहीं बन सकते। आईपीएस की स्टार्टिंग में आपको एएसपी, डीएसपी या फिर हायर एसपी बनते हैं, और अगर आपकी डायरेक्ट आईपीएस सेलेक्ट होते हैं तो उसमें आप एसएसपी, डीआईजी, आईजीपी, एडीजीपी, डीजीपी, डीआईबी, यानी जो सबसे मेन मोस्ट सीनियर पोस्ट होती है वो आपको मिलती है प्रमोशन के द्वारा। अगला सवाल, क्या हम पीसीएस एग्ज़ाम देकर डीजीपी ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। पीसीएस से आप सिर्फ डीएसपी और
लास्ट एसपी बन सकते हैं, उससे ज़्यादा आप डीजीपी नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें लास्ट ही एसपी तक होती है प्रमोशन, उसके बाद होती नहीं है। आप एसपी आपकी लास्ट होती है, तो इसलिए आप डीजीपी नहीं बन सकते, ये आप आईपीएस के द्वारा ही बन सकते हैं। अगला सवाल, एक अटेम्प्ट में ही आईपीएस ऑफिसर कैसे बने? तो एक अटेम्प्ट में आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, अपने फिजिकल पर ध्यान दे, और तीसरा जीके, करंट अफेयर्स को और न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा पढ़े। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स यही सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता। सिलेबस को पूरा पढ़ ले, जितना आपके सिलेबस में है वो पूरा पढ़े। आपको सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए कि क्या है मेरे सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग पढ़े, टाइम वेस्ट ना करे सेल्फ स्टडी में। जितना सिलेबस है उतना ही पढ़े, उतना ही पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक ज़रूर करें। सारे सवाल ढूंढने पड़े हैं और उसके जवाब, तो बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।